हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 21वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द को देखेंगे। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर LDC के एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं दावा करता हूं कि मेरा वीडियो रेगुलर देखने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिन क्वेश्चन को डिपार्टमेंट के द्वारा पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन लाइफ आर प्री डिटरमाइंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि जीवन में सभी चीज़ें और घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि जो होना है वह होकर रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो ऐसे को बोलते हैं भाग्यवादी, जो भाग्य पे भरोसा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैटालिस्ट। फैटालिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा और भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्यूरिटन। प्यूरिटन मीन्स होता है धर्मनिष्ठ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म के प्रति सच्चा हो, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं प्यूरिटन। ऑप्शन सी है इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स होता है अहंकारी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार भरा हो उसे बोलते हैं इगोइस्ट। और लास्ट है टायरेंट। टायरेंट मीन्स होता है तानाशाह या अत्याचारी, यानी जो व्यक्ति अत्याचारी हो, तानाशाह हो, ऐसे को बोलते हैं टायरेंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है टीटोटलर। तो हमें बताना है टीटोटलर का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि ये वन वर्ड दिया गया है और इसे हमें डिफाइन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन हु एब्सटेंस फ्रॉम टेकिंग वाइन, यानी जो शराब लेने से परहेज करता है उसे बोलते हैं टीटोटलर। यानी टीटोटलर मीन्स होता है मद्य त्यागी, यानी मदिरा का जो त्याग कर देता है उसे बोलते हैं टीटोटलर। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है दैट विच इज परसेप्सिबल बाई टच इज, यानी कि ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसे छूकर महसूस किया जा सके, तो ऐसे को बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स होता है मूर्त या वास्तविक, और इसका अपोजिट हो जाता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मीन्स होता है अमूर्त या अवास्तविक या आभासी, यानी जिसे छूकर महसूस नहीं कर सकते, जैसे हवा हो गया, परछाई हो गया, तो इसे बोलते हैं इनटेंजिबल। और यहाँ टेंजिबल मीन्स होता है मूर्त या वास्तविक, जो चीज़ें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसे बोलते हैं इनटेंजिबल। इसके अलावा इन अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मीन्स होता है संक्रामक, यानी कि कोई बीमारी कोई हम लेते हैं, अगर कोई बीमारी किसी के छूने से या फिर हवा के द्वारा फैलती है उसे बोलते हैं कॉन्टेजियस, यानी संक्रामक। कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मीन्स होता है सैन्य टुकड़ी। अगर किसी सेना की छोटी सी टुकड़ी है, कहीं मूव कर रही है, तो इसे बोलते हैं कॉन्टिंजेंट, ठीक है। या कोई भी समूह, किसी भी समूह के छोटे से टुकड़े को बोलते हैं कॉन्टिंजेंट। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं। टेनेसियस। टेनेसियस मीन्स होता है कठोर, यानी ऐसी वस्तु जो कठोर हो, ठोस हो, उसे बोलते हैं टेनेसियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मर्डर ऑफ अ ब्रदर, यानी कि भाई की हत्या। तो भाई की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मीन्स होता है भ्रातृ हत्या, यानी कि भाई की हत्या। देखिए, किसी भी वर्ड के लास्ट में यानी कि सफिक्स जो होता है वह अगर साइड लगा हो, CIDE, तो समझ लीजिए किसी की हत्या की बात हो रही है। तो यहाँ फ्रैट्रिसाइड मीन्स होता है भ्रातृ हत्या। इसके अलावा और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मीन्स होता है पितृ हत्या, यानी कि पिता की हत्या। रेजिसाइड मीन्स होता है राज हत्या। मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। रेजिसाइड मीन्स होता है राज हत्या, यानी कि राजा की हत्या। होमिसाइड मीन्स होता है मानव हत्या। देखिए, होमी मानव के लिए यूज होता है, होमी से होता है मानव और साइड मीन्स होता है हत्या, तो होमिसाइड मीन्स होता है मानव हत्या। यह जो होमी शब्द है यह होमोसेपियंस से लिया गया है। होमोसेपियंस मानव के लिए एक वैज्ञानिक वर्ड है, एक साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है। तो होमिसाइड मीन्स मानव हत्या। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है अ वॉइस लाउड इनफ टू बी हर्ड, यानी कि सुनने के लिए ध्वनि की पर्याप्त मात्रा। ऐसा ध्वनि जो सुनने के लिए पर्याप्त हो, ना ज़्यादा स्लो हो ना ज़्यादा तेज हो, ऐसे को बोलते हैं ऑडिबल।
ऑडिबल मीन्स होता है श्रव्य या सुनाई देने योग्य। तो अ वॉइस लाउड इनफ टू बी हर्ड, जिसका वन वर्ड हो जाता है ऑडिबल। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। एप्लाउडेबल, एप्लाउडेबल मीन्स होता है सराहनीय या प्रशंसनीय, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रशंसा के लायक हो उसे बोलते हैं एप्लाउडेबल। लाउडेबल, लाउडेबल मीन्स होता है सराहनीय या प्रशंसनीय। एप्लाउडेबल और लाउडेबल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं, दोनों का अर्थ होता है सराहनीय या प्रशंसनीय। और ओरल मीन्स होता है मौखिक, जो मुंह से रिलेटेड कोई चीज़ हो, जैसे कि मुंह से बोलना या फिर खाने वाली चीज़ें हो, वो भी ओरल चीज़ें होती हैं, मतलब कि वो ओरल यूज के लिए होती हैं, तो ओरल मीन्स हो जाता है मौखिक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, यानी कि एक हल्की नौकायन नाव विशेष रूप से रेसिंग के लिए बनाई गई हो। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं, ऐसे नाव को बोलते हैं याट। याट मीन्स होता है खेल नौका, यानी कि आप देखे होंगे कभी केरल में एक त्यौहार होता है ओनम, तो ओनम में जिस बोट को खेल के रूप में प्रयोग किया जाता है वही होता है याट। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कैनोय। कैनोय मीन्स होता है डोंगी या फिर छोटी नाव, यानी ऐसी छोटी सी नाव, पतली सी सकरी सी नाव होती है जिसपे कोई एक मछुआरा मछली भी मारता है। आप देखे होंगे अगर गंगा नदी के किनारे गए होंगे तो छोटी छोटी नाव अक्सर दिखाई देती है, तो ऐसे को बोलते हैं कैनोय। इसके अलावा देखते हैं फ्रीगेट। फ्रीगेट मीन्स होता है युद्धपोत, मतलब ऐसा नाव, ऐसा बड़ा नाव जो कि युद्ध के लिए बनाया गया होता है, उसे बोलते हैं फ्रीगेट। और डिंगी मीन्स होता है छोटी नाव जिसका प्रयोग अक्सर बड़ी नाव के किनारे तक छोड़ने के लिए किया जाता है। डिंगी एक छोटी सी नाव होती है जिसका प्रयोग किसी बड़े नाव तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट्स और एविडेंस, यानी कि विरोधी तर्क या सबूत पेश करना। प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट्स और एविडेंस, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, सही वन वर्ड हो जाएगा रिबट। रिबट मीन्स होता है गलत साबित करना, यानी कोई सबूत पेश करना जो कि किसी चीज़ के विरोध में हो, यानी कि गलत साबित किया जा रहा हो, उसे बोलते हैं रिबट। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना, किसी की आलोचना करने को बोलते हैं क्रिटिसाइज। रिबफ। रिबफ मीन्स होता है झिड़क कर मना कर देना, यानी कि किसी को मना करना तो ठीक है लेकिन उसे डांट कर मना करना, यानी गलत तरीके से उसे डांटना और मना कर देना। और लास्ट है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड मीन्स होता है फटकार लगाना, यानी किसी को डांटना, फटकार लगाना, जिसे बोलते हैं रिप्रीमेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी देश के साम्राज्य और प्रभाव को बढ़ाने की नीति। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी किसी देश के साम्राज्य और प्रभाव को बढ़ाने की नीति, जिसे बोलते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्य को बढ़ाने को बोलते हैं साम्राज्यवाद। तो इसका सही वन वर्ड हो जाएगा इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मीन्स होता है साम्राज्यवाद। और इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मीन्स होता है साम्यवाद, यानी साम्यवाद वह स्थिति होती है जिसमें सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, यानी टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। यानी जिस देश में साम्यवाद की स्थिति होती है, कम्युनिज्म की स्थिति होती है, उस देश में सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा देखते हैं इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म मीन्स होता है अंतर्राष्ट्रीयता, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार अगर इंटरनेशनल लेवल पे होता है या फिर कोई भी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनलिज्म। चलिए और लास्ट देखते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स होता है पूंजीवाद, यानी कैपिटल मीन्स होता है पूंजी और कैपिटलिज्म मीन्स हो जाता है पूंजीवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, यानी कि बहुत अधिक महत्व का, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा महत्व हो उसे बोलते हैं मोनूमेंटल। मोनूमेंटल मीन्स होता है बहुत महत्व का। तो ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस का वन वर्ड हो जाएगा मोनूमेंटल। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। रैशनल। रैशनल मीन्स होता है तर्क संगत। रैशनल मीन्स तर्क संगत, यानी ऐसी चीज़ जो तर्क के लायक हो उसे बोलते हैं रैशनल। ओमिनस। ओमिनस मीन्स होता है अशुभ या अपशकुन,
यानी कि कोई ऐसी चीज जो अशुभ मानी जाती हो उसे बोलते हैं ऑमिनस। और लास्ट देखते हैं एविडेंट। एविडेंट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, प्रकट या स्पष्ट। तो एविडेंट मीन्स प्रत्यक्ष, प्रकट या स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ फिक्स ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, यानी कि पृथ्वी के संबंध में अंतरिक्ष में एक निश्चित कक्षा, यानी पृथ्वी के संबंध में एक ऐसा ऑर्बिट, एक ऐसी कक्षा जिसमें किसी उपग्रह को छोड़ दिया जाता है जो एक निश्चित अंतराल के साथ पृथ्वी का परिक्रमा करने लगता है। तो ऐसे कक्षा को, ऐसे ऑर्बिट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी, यानी भू स्थिर। ठीक है, तो अ फिक्स ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ का सही वन वर्ड हो जाएगा जियो स्टेशनरी, यानी भू स्थिर। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल मीन्स होता है भूवैज्ञानिक। ऑप्शन बी है जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस मीन्स होता है भू समकालीन, यानी यह भी एक ऑर्बिट है जिसमें किसी वस्तु को रख दिया जाता है तो वह पृथ्वी जिस गति से रोटेट करती है उसी गति से वह वस्तु भी परिक्रमा करने लगता है पृथ्वी का। और ऑप्शन सी है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मीन्स होता है भू केंद्रित। तो इसी के साथ आज का यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं आपके लिए जो भी वीडियो बना रहा हूं उसे आप कितना पसंद कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।